क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसका जन्म एक अनटचेबल के रूप में हुआ, जो जमीन पर बैठाकर पढ़ने को मजबूर था, वही इंसान एक दिन इंडिया का संविधान बनाता है। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक नाम, एक सोच, एक आंदोलन, जिसने सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बदली बल्कि करोड़ों की जिंदगी बदल दी। 14 अप्रैल 1891 महो, मध्य प्रदेश। एक दलित महर फैमिली में जन्म हुआ भीमराव का। पापा सूबेदार दी ब्रिटिश आर्मी में, लेकिन जात ने सब कुछ डिफाइन किया। बचपन में स्कूल जाते वक्त ना कोई दोस्त मिलता, ना बेंच मिलती, जमीन पर बैठकर पढ़ना और अपना लोटा और चौक खुद ले जाना। लेकिन भीम ने हार नहीं मानी। उनके अंदर एक आग थी दुनिया को बदलने की। हाई स्कूल के बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर मिलती है बड़ौदा स्टेट की स्कॉलरशिप, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। वही भीम जो कभी जमीन पर बैठकर पढ़ते थे, अब न्यूयॉर्क के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहे थे। कोलंबिया के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एक नहीं दो डॉक्टरेट। अंबेडकर बन गए एक ग्लोबल स्कॉलर। लेकिन उनका मिशन अब भी अधूरा था, भारत के लिए कुछ करना। वापस भारत आए, लेकिन वही भेदभाव, वही जिल्लत। 1942 चवदार तेल सत्याग्रह, पीने का पानी तक छीन लिया गया। अंबेडकर ने कहा, अगर पानी तक तुमने छीन लिया तो हम तुम्हारी नींद छीन लेंगे। फिर आई मनुस्मृति दहन और FIR, वो लहर जिसमें बहिष्कृत भारत ने अपने अधिकार मांगे। बाबा साहब, मैं किसी ऐसे धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान ना समझे। 1947 भारत आजाद हुआ। नेहरू, गांधी सब जानते थे, सिर्फ एक इंसान संविधान लिख सकता था, डॉक्टर BR अंबेडकर। 26 नवंबर 1949 भारत का संविधान तैयार। सबसे बड़ा, सबसे मॉडर्न, सबसे इंक्लूसिव। पर उनका हर शब्द, हर लाइन एक क्रांति थी। संविधान सिर्फ एक कागज नहीं है, ये हमारी लोकतंत्र की आत्मा है। अंबेडकर जानते थे, सामाजिक न्याय ही सही धार्मिक रास्ता है। 14 अक्टूबर 1956 उन्होंने 5 लाख लॉग ऑन के साथ बुद्धिज्म अपनाया। उनका अंतिम संदेश था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। 6 दिसंबर 1956 बाबा साहेब इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका सपना, उनकी सोच आज भी हर उस इंसान में जिंदा है जो खुद को इंसान समझने लगा है। अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक पूरी क्रांति थे। ना कभी झूठ बोला, ना कभी टूटे, ना कभी रुके। आज अगर किसी गरीब के चेहरे पर मुस्कान है, तो उसके पीछे बाबा साहेब का सपना है। मुझे पता है मेरी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन शायद मेरी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे।